हाय गाइस, वेलकम टू RSK ब्राइड्स। और आज का वीडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। विदाउट टाइम वेस्ट करते डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियोस अपनी यूट्यूब पे शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारा ज्ञान बांटने वाली हूँ, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों भी। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं दुनिया में, बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग रेसिपीज है, सभी सही है। ऐसा नहीं होता है कि ये ऐसा बना रहे तो अच्छा होगा, नहीं होगा, गलत होगा, सही होगा। सभी सही है, सबके अलग अलग रेशियोज है, सबने एक्सपेरिमेंट किए अपने प्रोडक्ट के साथ, और जो लास्ट में उनके लिए चीज़ें काम करती है वो उनके लिए काम करती है, इसीलिए वो उसी को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से मेरे लिए जो रेसिपी अच्छी लगी, मेरे लिए जो रेसिपी काम करती है, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिंपल सी बात। अब मैं आपको पूरा प्रोडक्ट नॉलेज यहाँ पे दूंगी। मेक श्योर आपके पास बुक और पेन है, ताकि हर एक चीज़ आप लिख लो। बेस्ट है कि लिख ही लो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पाउडर की। जब हम पाउडर की बात करते हैं तो गाइस यू हैव टू बी वेरी श्योर कि पाउडर आप कैसा यूज़ कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि पाउडर कैसा होना चाहिए। तो पाउडर सबसे पहले 3 to 5 टाइम फिल्टर हो, बेस्ट है। उससे ज़्यादा अगेन उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, कुछ ना कुछ किया जाता है, तो इट्स बेस्ट कि 3 to 5 टाइम फिल्टर ही हो। दूसरी चीज़, मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करती हूँ? 3 फिल्टर। हम लोग 3 फिल्टर यूज़ करते हैं, सेल भी 3 फिल्टर ही करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो नंबर दे रही हूँ नीचे, आप अपने लिए प्रोडक्ट्स हमसे परचेस कर सकते हैं बिना डरे, ठीक है। तो आपको चाहिए पाउडर। पहली चीज़, कैसे पहचाने कि पाउडर की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, कैसे जानोगे कि पाउडर अच्छा है कि नहीं है? सबसे पहले कलर मैटर करता है। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ना ब्राउनिश हो गया है, या भी लाइट की वजह से थोड़ा ऐसे लाइट येलो दिख रहा है, बट इट्स सुपर 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 ग्रीन कलर, वेरी फ्रेश कलर। सो ये है फ्रेश प्रोडक्ट। ये है थोड़ा सा डल, थोड़ा मतलब 2 महीने पुराना होगा। तो आपको कलर से कैसे समझना है? जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, तो याद रखना है जो फ्रेश पाउडर होता है वो हमेशा ग्रीन दिखता है, ठीक है। जो थोड़ा मट्टी जैसा दिखेगा, मडी ब्राउन दिखेगा, वो एक्सपायर्ड है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना है। तो मुझे आपको ये बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी है कि पाउडर सिलेक्शन के पहले क्या इंपॉर्टेंट है। साल में ना मेहंदी का क्रॉप एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो लोग फैक्ट्रीज वाले होते हैं, जिनके पास लार्जर क्वान्टिटीज़ होती है, वो लोग इसका पैकेजिंग इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ये आप पूरा साल भर यूज़ कर सकते हो, नंबर 1। बट देन जब आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, एक बार आपने उसको ओपन किया, एक बार वो हवा के कांटेक्ट में आया, उसके बाद मेरा सजेशन है 3 से 4 महीने में ख़त्म करो। उसके बाद फ्रेश स्टॉक मंगाते रहो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। कितना फिल्टर होना चाहिए बता दिया, कलर भी बता दिया, और दूसरी चीज़ ग्रैन्यूल्स फील करो, कितना सॉफ्ट, कितना पाउडरी ये दिख रहा है। तो ग्रैन्यूल्स फील करो, इससे भी आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना नहीं है, कितने दानेदार है तो नहीं लेना है। और अभी देखो, एक बार काफ़ी लोग कहते हैं कि 3-4 महीने के बाद फिर प्रोडक्ट का क्या करें। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है, प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ माई रूल, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देती हूँ। बात करते हैं कि पाउडर जब हम डाल रहे हैं, तो पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए हमको एक एसिडिक इंग्रेडिएंट चाहिए। और वो इंग्रेडिएंट क्या होता है? वो इंग्रेडिएंट है, या तो आप चाय पत्ती का पानी डालो, या तो आप नींबू का रस डाल सकते हो। चाय पत्ती का पानी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डालो, उससे वो एक डार्क कलर भी आता है, दिखने में भी सुंदर लगती है। नींबू का रस का थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज नींबू का रस बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो कई बार वो स्किन डैमेज कर सकता है। किसी के अगर बहुत ड्राई स्किन है तो इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। विंटर्स में मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वेदर बहुत ड्राई होता है। नींबू का रस, प्योर नींबू का रस आप ऐसे कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक रखो और उसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो फिर नहीं। अब आप बोलोगे यार फिर डालना ही क्यों है, डालो। वो पाउडर को एक्टिवेट करेगा, उसमें जान डालने का काम करेगा, आपके मेहंदी का कलर और ज़्यादा अच्छा आएगा। सो बेनिफिट्स भी है और ड्रॉबैक्स भी है। सो कॉल इज अप टू यू। दूसरा है ये चीनी। चीनी क्यों डालते हैं? अब सो बहुत बेसिक है। चीनी हम डालते हैं 2 चीज़ों की वजह से। एक है, सबको पता है, स्मूथनेस आती है, लेकिन दूसरा रीज़न काफ़ी लोगों को नहीं पता है। वो चीनी डालने का ये भी एक बेनिफिट है कि जब आप मेहंदी लगा रहे हो, आप कहते हो ना यार आप लोगों की कैसे वो ब्लैक दिखती है, हमारी ब्लैक नहीं दिखती, हमारी मेहंदी ब्लैक ही नहीं दिखती, आपकी कैसे ब्लैक दिखती है, आपके कैसे ब्लैक फोटोज आते हैं? तो उसका रीज़न है चीनी। जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे उतनी ज़्यादा आपकी पेस्ट ब्लैक दिखेगी और उतनी ज़्यादा फोटोज
सुंदर आएंगे। ओके, सो दैट इज द ट्रिक। ऑल्सो बैकग्राउंड, फोटोग्राफी, एंगल, लाइट भी मैटर करता है। अगर इसके ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमको एक फोटोग्राफी, एंगल, ये सब का एक थियरी वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल, दैट दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि ऑयल कौन सा अच्छा है, कितना डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए। अगर आपने नोटिस किया तो अभी तक मैं सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल दे रही हूँ, मेजरमेंट रेशियोज कुछ भी मैंने बताए नहीं है, अभी सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल्स। सबसे पहली चीज़, ऑयल का कलर। मेरा रेड है, ऑयल का कलर डज नॉट मैटर, नंबर 1, ठीक है। अब आपको मार्केट में यूकलिप्टस, क्लोव, टी ट्री, लैवेंडर, बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं। अब ये ऑयल का जो रेशो होता है जो पेस्ट में जाता है वो एक ही होता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि नीलगिरी का तेल कितना जाना चाहिए, अच्छा नीलगिरी का 30 ml जाना चाहिए, तो फिर टी ट्री का कितना जाना चाहिए। मेरी जान, कोई भी ऑयल हो मेहंदी में जाएगा उतना ही जितना उसका रेशो डिसाइडेड है, ठीक है। एक यूनिवर्सल रेशो है, मैं बाद में बताऊंगी, तो रेशोज चेंज नहीं होता है। अब कितने तरीके के ऑयल आपको मिलते हैं। कलर की बात करें तो कलर फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि नीलगिरी का तेल पीला भी दिखता है, ब्राउन भी मिलता है, सफ़ेद भी मिलता है, ऑरेंज भी मिलता है, रेड भी मिलता है, ठीक है। फिर आता है लौंग का तेल सफ़ेद भी मिलता है, ब्राउन भी मिलता है। कलर नहीं मैटर करता है, इतना मैं क्लियर कर दूं। काफ़ी लोग बोलते हैं आपके जैसा लाल कलर नहीं आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सफ़ेद है, पीला है, रहने दो। हर एक कलर अलग रहती है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कलर। लोग ये कहते हैं कि मैम आप बता ही दो ना कि सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है। तो सबसे बेस्ट ऑयल अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, है यूकलिप्टस ऑयल। लेकिन अगर यूकलिप्टस को आप थोड़ा क्लोव ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन कर लो ना, हाँ, क्या कलर आएगा आपके ब्राइड का। क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक रेशो बोल रही हूँ, लिख लो। अगर आप 100 ml यूकलिप्टस ऑयल यूज़ कर रहे हो, सपोज आपने इसमें 100 ml यूकलिप्टस ऑयल डाला और 20 ml आपने क्लोव ऑयल डाल दिया, तो हो गया आपका ब्राइडल ऑयल मिक्स ऑयल। लोग कहते हैं ब्राइडल ऑयल कौन सा होता है, मिक्स ऑयल कौन सा। ब्राइडल ऑयल, मिक्स ऑयल एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बॉल। अब कोई भी बॉल ले लो, स्टील का ले लो, कांच का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, डब्बा ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, सिर्फ जर्मन का नहीं लेना, ओके। अब आप इसमें डालेंगे 5 चम्मच पाउडर। इस तरीके की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पाउडर की। 5 चम्मच आप ये ले लो, 1 2 3 4 and 5। नाउ लेट मी टेल यू, 5 चम्मच का मतलब होता है 50 ग्राम। लिख लो, 5 चम्मच इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, अराउंड 50 ग्राम्स, ओके। और इतना 5 चम्मच मतलब 50 ग्राम आपके एक ब्राइडल मेहंदी के लिए परफेक्ट है। तो बेसिकली मैं आपको एक प्रॉपर ब्राइडल मेहंदी का मेजरमेंट यहाँ पे दिखा रही हूँ, ओके। सो नाउ 5 चम्मच मेहंदी में यह है ईटिंग स्पून है। 5 चम्मच मेहंदी में आपको डालना है 1 चम्मच भर के पूरा चीनी। 5 चम्मच मेहंदी में एक पूरा चम्मच भर के, 1 चम्मच पूरा भर के आपने चीनी डालना है। पूरा 1 चम्मच भर के मैंने चीनी लिया। मेरा चम्मच थोड़ा फ्लैट था, थोड़ा सा बचा, डाल देती हूँ, छोड़ो। 5 चम्मच में 1 चम्मच चीनी, मतलब 50 ग्राम पाउडर में 10 ग्राम शुगर। मैं साथ में आपको ग्राम भी बता रही हूँ। नींबू का रस, अभी हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, बट नींबू का रस ऑप्शनल है। अगेन आई एम सेइंग, मैं तो आजकल डालती नहीं हूँ, बस वीडियो के लिए आज डाल रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करना ही बंद कर दिया, बिकॉज मेरा जो ऑयल है नेचुरली इतना सुंदर कलर देता है, तो इसमें नींबू का रस की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन इफ़ यू वांट टू ऑर्डर योर प्रोडक्ट्स, नीचे नंबर दे रही हूँ, आप फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो नींबू का रस कितना जाएगा इसमें, 1 2 3 और 4 चम्मच नींबू का रस इसमें डाला। क्या गया, पाउडर गया, शक्कर गया, नींबू का रस गया। अब इसको आप नॉर्मल पानी ले लो, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर लेना है और इसको मिक्स करना है। अभी आप बोलोगे पानी कितना डालना है, तो पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है। पानी आपको डालना है इसमें कंसिस्टेंसी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि चम्मच का साइज सबका अलग अलग होता है, तो मैं कोई भी परमानेंट नहीं बोलती कि इतना ही डालो कि उतना ही डालो। सो इसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी में कब तक डालना है ये देख लो ध्यान से, मैं डालते जा रही हूँ। अच्छे से इसको आप मिक्स कर लो और पानी जाएगा
और भी आपको जो भी सीखना है, आप क्या चाहते हो, अभी मैं यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियोस बना सकती हूँ, तो आपने क्या सीखना है, थियोरी हो या प्रैक्टिकल हो, जो भी हो आप कमेंट में बताएं। लेकिन कमेंट में बहुत सारा प्यार भी देना, ताकि मैं वीडियोस जब बनाऊँ तो मुझे एक एनर्जी मिले कि हाँ बनाना है। मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से। अभी मेरा पेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। थोड़ा मिक्स कर लेते 1 मिनट तक, फिर मैं बताती हूँ कि किस स्टेज पे पानी डालना आपको स्टॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। पानी अगर कम हो जाए तो आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर से पाउडर डालो, फिर भिगाओ, फिर रुको, वो पेशेंस टेस्ट वाली चीज़ हो जाती है। तो अब इसको आप ले और आप इसको चेक करो, देख रहे हैं एक प्रेशर के बाद गिर रहा है, इस स्टेज पे आपको पानी डालना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। और काफ़ी लोग इसको यहीं पर इसी स्टेज पे भीगने के बाद रख देते हैं फॉर 5 to 7 आवर्स। मेहंदी भीगने के लिए 5 से 7 घंटे लगते हैं, और काफ़ी लोग 7 घंटे के बाद इसमें ऑयल डालते हैं और मिक्स करते हैं और फिर तुरंत यूज़ करते हैं। परफेक्ट, वो भी चीज़ काम करती है 100%। मेरा तरीका है, मैं क्या करती हूँ, अभी बनाया इसको, अभी इसमें ऑयल डाल के अभी भीगने के लिए रख देती हूँ। ओके, तो दोनों ही तरीके परफेक्टली सही है। ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो वाली टेक्निक गलत है या ये सही है, एवरीथिंग वर्क्स। ओके, अब इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच ऑयल। अगर आप ध्यान से देखो समझो तो मैंने 5 चम्मच पाउडर, 3 चम्मच ऑयल का मतलब है 15 ml ऑफ ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, और 20 ml ऑफ नींबू का रस गया है। ओके, थोड़ी देर में मैं पूरे मेजरमेंट आपको वापस बताऊंगी। तो मैंने 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लो अच्छे से। लेकिन ये 5 चम्मच एक ब्राइड का मैंने बोला है, लेकिन 5 चम्मच के बाद भी मेरी ये बच जाती है मेहंदी बहुत, बिकॉज इट डिपेंड्स ना कि ब्राइड कितना लगा रही है, कितने मोटे हाथ है, या मैं कितना मोटा काम कर रही हूँ। इट ऑल्सो डिपेंड्स, अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसको बहुत मोटा मोटा काम करना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये भी कम पड़ेगा। बट अगर आप एक आर्टिस्ट है जो बारीक काम करता है तो फिर ये भी बहुत है ना। हर एक चीज़ डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट। नाउ जब मैंने वो वाला भिगाया था तब आपने देखा था ये कैसे दिख रहा था। अब दिख रहा है कितना स्मूथ हो गया है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अभी जब 7 घंटे के बाद मुझे जितना, क्योंकि मेहंदी भीगेगी तो ये और सॉफ्ट होगी, तो जब 7 घंटे के बाद मुझे जितना कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे मिल जाएगा। उस वक्त अगर लगा कि थोड़ा पानी डालना है तो मैं डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से फेंट के, बहुत अच्छे से इसको फेंट लो, एंड यू कैन सी कितना स्मूथ हुआ है। ओके, अब इसको हम लोग एक 5 to 7 डाई रिलीज के लिए यहाँ पे रख देंगे, 5 to 7 आवर्स। काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि मेहंदी कब भिगानी चाहिए। सपोज अगर आपकी ब्राइड है कल सुबह में, तो आप आराम से इसको, देखो कितना अच्छा क्लीन हो गया, आप आराम से इसको रात को भिगा दें। अब एक बार भिगाने के बाद मैं कम से कम 2 से 3 दिन ये पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ। सपोज मेरी आज की भी ब्राइड हो जाएगी, कल की भी हो जाएगी, और परसों की भी ब्राइड हो जाएगी आराम से। लेकिन उसके बाद मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज हमको फ्रेश रिजल्ट चाहिए, फ्रेश कलर चाहिए, तो मैं हमेशा तुरंत बनाते रहती हूँ, क्योंकि नेचुरल मेहंदी पेस्ट है, ये कोई केमिकल वाला नहीं है। क्योंकि मैं केमिकल वाला ना बनाती हूँ ना सिखाती हूँ, नेचुरल मेहंदी है, तो इसका शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाए, अभी कैसे यूज़ करें इसको ज़्यादा देर तक। तो आपने क्या करना है, इसको जब रेडी हो जाए 5 से 7 घंटे के बाद, तुरंत अगर आप इसको पैक करके फ्रिज में रख रहे हो या फ्रीज़र में रख रहे हो, 15 दिन बाद निकाल रहे हो, तो ये कलर देगा बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने 2 दिन इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद मेहंदी अगर फ्रिज या फ्रीज़र में रखी और फिर 15 दिन के बाद निकाल के देखोगे तो उसका इतना कलर नहीं आएगा। कोई भी चीज़ फ्रेशली बनी हुई, उसको फ्रेश स्टोर करोगे तो वो फ्रेश रिजल्ट देगा। अगर बहुत दिनों बाद उसको स्टोर करोगे तो कलर भी वैसा ही आएगा, डल आएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स है इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा ना लगे ज़्यादा।
मतलब आप कबर्ड में रख सकते हैं। मैं सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, नींबू का रस मैं फ्रिज में रखती हूँ। ऑयल और पाउडर जो है मैं एक ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे धूप या हवा ज़्यादा ना लगे। वैसे तो 5 से 7 घंटे रखने होते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मैंने 1 घंटा रखा है इसको। तो हम इसको भी पैक करेंगे। आप कोई भी ऐसे दूध का पैकेट ले सकते हो, ये दूध के पैकेट्स होते हैं, मुझे डे 1 से इसकी आदत है। आप पाइपिंग बैग्स ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपके पास और कुछ होगा तो आप ले सकते हो। शुरू में तो दूध की थैली, पता नहीं क्या 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 यूज़ किया है, स्टार्टिंग में पता नहीं था तो। एंड इसको आप ऐसे पैक करो। अब काफ़ी लोगों को ना एक दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं उनके इसमें, करेक्ट, बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, किसी किसी को गट्ठे फील होते हैं। तो आप स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हो, स्टॉकिंग से फिल्टर कर सकते हो। यू कैन सी बहुत अच्छे से ये यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, बहुत अच्छे से ये यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। अब इसको मिक्स करना है, लाइक मिक्सिंग 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 अराउंड 5 मिनट्स। ओके, सो आई एम मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, ना 10 मच क्वांटिटी, आपका हाथ ही काफ़ी है। इतने अच्छे से इसको मिक्स किया है कि आप लिटरली देख सकते हो कितना स्मूथ हुआ है। तब मैंने पानी थोड़ा कम डाला था, तो इसमें जब मैंने बनाया था तब आपने इसका सॉफ्टनेस देखा था कितना था, लेकिन अब इसका सॉफ्टनेस पूरा चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर ये बनी है, दिख रही है। दिस इज़ हाउ आपका पेस्ट दिखना चाहिए। आप वापस से चम्मच में लो कि कंसिस्टेंसी सही है या नहीं है, वापस लो एंड गिराओ। कितनी मक्खन के जैसी गिरी। काफ़ी लोगों को इससे थोड़ी ज़्यादा पतली पसंद है, मुझे दिस आई फील दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। एंड देन ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, दिख रहा है, दिस शुड बी योर कंसिस्टेंसी। एंड देन आप इसको शिफ्ट कर लो इसमें। ओके, शिफ्ट कर लो। कुछ भी छोड़ना नहीं है, मेहंदी बहुत महंगी होती है। ओके, क्योंकि आज हम सेल कर रहे हैं, एक टाइम पे हमने खरीदी है तो हमें पता है कितनी महंगी होती है। तो इसकी कदर करो, पूरा क्लीन करो अच्छे से बॉल, पूरी मेहंदी यूज़ करो। हाँ, वो बात अलग है, आप कहोगे हाथ गंदे हो रहे हैं एंड ऑल दैट। आई हैव हैबिट, मुझे आदत है, मैं करती हूँ, बट आप स्पैचुला यूज़ करो, ठीक है, प्लीज़। हाँ, ऐसे नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आपने भी करना चाहिए, आप स्पैचुला यूज़ करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ नहीं, बस इसको फिर पैक कर लो और आपकी मेहंदी रेडी है। मैंने 1 घंटे में आपको फेंट के दिखाई है, बिकॉज मुझे दिखाना था। हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बट उसको डाई रिलीज के लिए 5 to 7 आवर्स रखो। गर्मी में 4 घंटे भी काफ़ी है। ओके, यहाँ पे एक सीज़न का भी चीज़ फंडा मैं बताती हूँ। अगर आप गर्मी में मेहंदी भिगा रहे हो तो गर्मी में वेदर गर्म होता है, कलर तो अच्छा आता ही है, लेकिन मेहंदी थोड़े टाइम के बाद अपने आप थोड़ी सी पतली हो ही जाती है। तो गर्मी में ज़्यादा पतली स्टार्टिंग में ना बनाओ, क्योंकि बाद में वेदर को वो नॉर्मल हो जाती है। और ठंडी में मेहंदी थोड़ी कड़क हो जाती है, तो ठंडी में थोड़ी सॉफ्ट भी बन जाए और तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया ये? एंड देन इसको पैक करो और यूज़ कर लो। अगर आपने सीखना है कि कोन प्रॉपर कैसे बनाते हैं, अगर आपने आगे और भी बहुत कुछ सीखना है तो कमेंट करना है कि आपने क्या सीखना है। कमेंट करिए कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है। एंड हमारा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, हमारी पेस्ट जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, share, subscribe and also press that bell icon so you will get update. Bye.